मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का एक बयान कांग्रेस के लिए मुद्दा बन गया है। और ये मुद्दा इसलिए बन गया है क्योंकि सरकार में रहते हुए उन्होंने लोगों के लिए एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो कहीं न कहीं जनता को दुख पहुंचाने वाला है। और इसी को लेकर अब कांग्रेस ने सियासत तेज कर दी है। आखिरकार प्रहलाद पटेल का वो बयान क्या है, सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं उनका सामाजिक मंच पर दिया गया ये बयान। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा पब्लिक के लिए भीख मांगने जैसे शब्द का प्रयोग करना अब कांग्रेस के लिए बड़ा हथियार बन गया है। और इसी बयान को लेकर अब कांग्रेस ने सियासत तेज कर दी है। कांग्रेस के 4 विधायकों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष ने आज सर्किट हाउस बालाघाट में प्रहलाद सिंह पटेल के इस बयान को लेकर नाराजगी जताई, साथ में उनके इस्तीफे की मांग की और उन्हें पब्लिक से भी माफ़ी मांगने के लिए कहा है। अगर सत्ता पक्ष का कोई मंत्री ये कहे कि ये जो भीख मांगने की प्रवृत्ति है, ये भिखारीपन छोड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं ये उस जनता का जिससे आप वादा करते हैं, जो जनता आपको राजा बनाती है, जो आपको सत्ता बनाती है, जो आपको पद तक पहुंचाती है, उस जनता का ये कहीं ना कहीं अपमान है। और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और ये आह्वान करती है कि जो माननीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने जनता को भिखारी कहा, वो अपने शब्द वापस लें और माफ़ी मांगें। ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का जो बयान आया, यह निश्चित रूप से एक तकलीफदेह बयान है। हम सभी यहाँ, हम जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस जनता की बदौलत यहाँ बैठे हैं, वही जनता हमारी सर्वमान्य है। तो इसमें जनता के द्वारा भीख मांगने वाली बात तो कहीं है ही नहीं। आज जनता ने आपको चुना है तो जनता आपसे अपेक्षा करेगी और आपको उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरने की जिम्मेदारी बनती है। यही तो लोकतंत्र है। इसलिए आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने जो बयान दिया है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनका ये बयान कहीं से भी सही नहीं है, गलत है, उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है, अनुचित है। और श्री पटेल साहब को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। भिक्षा जैसे शब्द इन्होंने बोला, जबकि हम लोग भिक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हमको एक वोट दे दीजिए। नेता पहले मांगता है, नेता का जब बनने के बाद अधिकार होता है कि वो उनके किए हुए कार्य को पूरा करे। प्रहलाद पटेल जी के एक बहुत वरिष्ठ है, बड़े सम्माननीय नेता हैं, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। उनका ये बयान आना कहीं ना कहीं ये उनकी जो सत्ता के चूर, सत्ता का नशा जो होता है, जो अहम होता है, वो उसमें दर्शाया गया है। मैं समझता हूँ कि प्रहलाद पटेल जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए। और जनता शासन प्रशासन से कोई मांग करे, उसे भिक्षा कहना, उन्हें भिखारी कहना, ये दुखद है, निंदनीय है। हम सभी नेतागण हमारे सम्मानीय कैबिनेट मंत्री की निंदा करते हैं कि उन्हें जनता को भिखारी कहा। ग्रामीण जनता हो, अपने नेता को अपना भगवान समझता है, अपने पिता जैसा समझता है, और वो मांग अपने नेता से नहीं करेगा तो किससे करेगा? क्योंकि जितनी योजनाएं और जितना फंड नेताओं के पास में रहता है अपने जनता को देने के लिए, तो मांग करेगा। यदि आपसे कोई मांग कर रहा है, आपका बच्चा मांग कर रहा है या कोई भी मांग कर रहा है, अगर उसको हम भिखारी बोलना चालू कर देंगे तो ये बहुत ही गंदी सोच का प्रदर्शन करता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं आदरणीय मंत्री जी से, इसके लिए माफ़ी मांगे और दोबारा ऐसा कृत्य न करें। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी कहा है कि यदि प्रहलाद सिंह पटेल जनता से अपने शब्दों के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। 6 मार्च को जहां ब्लॉक स्तर पर आंदोलन होना है, तो वही 8 मार्च को जिला स्तर पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी कांग्रेस के द्वारा शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही 10 मार्च को शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र से पहले भी कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं ने इस बयान को लेकर प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। माननीय मंत्री जी अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, सरकार उस पर माफ़ी नहीं मांगती है,
तो 6 तारीख को हम लोग ब्लॉक स्तर पे धरना और प्रदर्शन करेंगे। 8 तारीख को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। 10 तारीख को राज्य स्तर पर प्रदर्शन होगा और 11 से लेकर 15 तक जो हमारे मोर्चा संगठन हैं इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार से और मंत्री से उनकी इस्तीफे की मांग करेंगे। ये हम कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सबको। यूँ तो कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का यह बयान सामाजिक मंच से सामने आया है, लेकिन जिस तरह की उनकी भाषा सुलझी हुई रहती है, उस भाषा से अलग हटकर उनका यह बयान अब सियासत के लिए माइलेज बन गया है। और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार उनके इस बयान पर माफ़ी मांगने और इस्तीफा देने के लिए लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। देखना यही होगा कि कांग्रेस के इस आंदोलन के बाद आखिरकार उनकी मनः स्थिति में क्या कुछ परिवर्तन आता है और अपने इस बयान पर वो आगे क्या रुख अपनाते हैं।